स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 2 है हमारा इंट्रोड्यूसिंग इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो एक शख्स जो कि वफात पा चुका है उसकी जो जायदाद है वो उसके बच्चों, बीवी और बेटों में किस तरह से तकसीम होगी। क्वेश्चन है जी, असगर लेफ्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ रुपीज 4,80,000। ही लेफ्ट बिहाइंड ए विडो, 3 sons एंड 4 daughters। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन। यानी उसकी एक एक बेगम जो अब बेवा है, ठीक है, 3 उसके बेटे हैं और 4 उसकी बेटियां हैं। 4,80,000 रुपया तकसीम होगा। सो वरासत के कवानीन के मुताबिक किस तरह से होगा। अब हम जानते हैं कि अगर औलाद ना हो, ठीक है, सिर्फ बेगम हो जिसको जो कि बेवा होगी, फिर बेगम को इसकी जितनी जायदाद है उसका चौथा हिस्सा मिलेगा, यानी 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो उसके बच्चे होंगे तो फिर बेगम को 1/8 मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अमाउंट अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट, अमाउंट ऑफ वेल्थ लेफ्ट यानी जो जायदाद छोड़ी गई है, ठीक है, वो कितनी है, रुपीज 4,80,000 रुपए, ठीक है। ये जायदाद जो है वो छोड़ी गई है, अब तकसीम होनी है, ठीक है। सबसे पहले जो विडो है, बेवा है, उसको मिलेंगे, कितने मिलेंगे, विडोज का शेयर आपको पता कितना होता है, विडोज का शेयर जो होगा, विडोज का शेयर होगा, यानी अगर आप देखें, अगर आपने इसके अगर आप इस 4,80,000 रुपए के 8 हिस्से करें तो 8 हिस्से कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज हो, मैं कहता हूँ एक रॉड है जिसकी लेंथ 20 है, अगर आप इसके 4 हिस्से करते हैं तो आप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे डेफिनेटली, तभी अगर आपने इसके, हाँ, 4 इक्वल हिस्से करने हैं, ठीक है, 4 इक्वल हिस्से करने हैं तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। और 5 मीटर, लेट्स से दिस इज मीटर, तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर के 4 पार्ट्स बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी अगर जायदाद को देखें तो 4,80,000 रुपए हैं, अगर आप इसके 8 हिस्से करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 4,80,000 को डिवाइड कर दें बाय 8 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 4,80,000, 4,80,000 तकसीम 8, तो ये 60,000 रुपये, ठीक है। यानी एक हिस्सा बनता है 60,000, तो चूंकि बेगम को 8वां हिस्सा मिला तो वो बनता है 60,000। तो बेगम जो बेवा है बेसिकली, ठीक है, जो उसकी जो बेगम थी, अब उसको 60,000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। अब बाकी पहले देखेंगे रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। सबसे पहले यानी जब तकसीम की जाती है सबसे पहले बेवा को मिलता है, तो अब रिमेनिंग अमाउंट देखते हैं। रिमेनिंग अमाउंट सबसे पहले देखें जी, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। 4,80,000 में से अगर आप 60,000 रुपये सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है, तो डेफिनेटली ये बन जाएगा 4,20,000, ठीक है। ये बन जाएगा 4,20,000 रुपये, 4,20,000 रुपये, ये रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। अब अगर ये रिमेनिंग अमाउंट है तो अब ये अमाउंट तकसीम होगी किसमें, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो आपको मैं बता सकता हूं, ठीक है, वो क्या है कि सबसे पहले आप लिखें कि शेयर्स, ठीक है, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं जी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। 4 बेटे हैं, इसका मतलब है इसको लिखें सन, ये सन पहला सन, सॉरी 3 बेटे हैं, सन दूसरा, ठीक है, सन 2 और सन 3, ठीक है। इस तरह डॉटर पे आ जाएं तो डॉटर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, DAU, डॉटर 1, डॉटर 2, डॉटर 3, बल्कि D1 D2 लिख देते हैं, ठीक है, स्पेस हमारे पास कम है बिकॉज 4 बेटी हैं, तो D1 डॉटर 1, डॉटर 2, डॉटर 3 एंड डॉटर 4, ठीक है, 4 बेटियां और 3 बेटों। अब ये इनमें तकसीम होंगे, तो अब हमें इतना पता है, बाय लॉ हम ये जानते हैं कि अगर बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो अब इन सबको 1-1 मिलेगा, ठीक है, अब इन सबको 1-1 मिलेगा और बेटों को कितना मिलेगा, 2-2। अब बेसिकली कितने, यानी देखें टोटल कितने इसके हिस्से होने चाहिए, इसके टोटल कितने हिस्से होंगे, इसके टोटल कितने हिस्से करने चाहिए, 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब है हमने टोटल इसके कितने हिस्से करने हैं, 10। 4,20,000 के हम टोटल 10 पार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं 1 पार्ट इज इक्वल टू व्हाट,
एक पार्ट किसके बराबर आता है, ठीक है। वन पार्ट इज इक्वल टू 4,20,000 तकसीम कर देंगे 10 के साथ, ठीक है। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 42,000, ठीक है। 42,000 रुपया एक पार्ट का बन रहा है। इसका मतलब है हर बेटी को 42,000 रुपये मिलेंगे, यानी इसको भी 42,000, ठीक है, इसको भी 42,000, ₹42,000, ठीक है, ₹42,000, इसको भी ₹42,000 मिलेंगे, ठीक है, इसको भी ₹42,000 मिलेंगे, चूंकि ये बेटियां हैं, ठीक है। जबकि बेटे को, बिकॉज इसको दो हिस्से मिलने थे, एक हिस्सा 42,000 रुपये के बराबर, जिसको दो मिलेंगे तो जरा उसको दो से मल्टीप्लाई कर दें, 42 मीन इसको 42 जमा 42 कितना हो जाएगा, 84, यानी 84,000, तो इसको 84,000 मिलेंगे, ₹84,000, इसको भी ₹84,000 और इसको भी ₹84,000। तो इस तरह से हमने सबके शेयर जो है वो कैलकुलेट कर लिए। आप कैलकुलेटर पे अगर आप इन सबको ऐड कर दें, मतलब 84,000 लेने वाले कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो ये आगे बेटों को टोटल इतने मिले, ठीक है, प्लस प्लस 42,000, सॉरी 42,000, ठीक है, प्लस फिर 42,000, ठीक है, प्लस फिर 42,000 एंड प्लस फिर 42,000, ठीक है। ये बनते हैं 4,20,000 कंप्लीट हो गए। और जो बेगम को मिले थे कितने, 60,000, अगर आप इसको ऐड कर ले डेफिनेटली तो हमारे पास 4,80,000 रुपया पूरा होता है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा वे है। और यहाँ पे जब आप इस तरह से कैलकुलेट कर लें तो आप लिख सकते हैं जी कि ईच सन जो है, हर सन को मिलेंगे 84,000 रुपीज़, ठीक है, और हर बेटी को मिलेंगे 42,000 रुपीज़, 42,000 रुपये, और जो बेवा है उसको मिलेंगे 60,000 रुपये। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लेट से, यानी एक केस ये भी हो सकता था, यानी इस तरह के भी क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद हैं, जिसमें जो असगर, लेट सपोज असगर लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹4,80,000 रुपये, अब ही लेफ्ट ए विडो, कोई उसका बच्चा बेटी बेटा कोई नहीं है, सिर्फ उसकी उसकी बेगम, उसकी बेवा है, ठीक है। तो फिर बेवा को कितने मिलेंगे, सिर्फ हम बाकियों से कंसर्न अभी, बिकॉज बाकियों का क्वेश्चन कोई भी इस तरह के नहीं है, हम सिर्फ बात करते हैं अगर कोई औलाद ना हो तो फिर बेवा को कितने मिलेंगे। फिर इसका चौथा हिस्सा बेवा को मिलेगा, यानी 1/4। तो 1/4 कैसे आएगा, डेफिनेटली आप 4,80,000, ठीक है, 4,80,000 को डिवाइड कर दें 4 के साथ, तो उस केस में बेगम को 1,00,000 या बेवा को 1,20,000 रुपये मिलते हैं। उस केस में बेवा को 1,20,000 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सिर्फ आपको जो हमारा लेक्चर है इंट्रोड्यूसिंग इनहेरिटेंस, अगर आपने वो सुना है, उसके अंदर अगर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है, किस तरह से विरासत की तकसीम होगी, किन किन रेशो, किस निस्बत के साथ होगी, अगर आप वो जहन में रखेंगे तो आपको सॉल्व करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है।